ठीक है। एजाइल डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजाइल का मतलब होता है क्विक, ठीक है, फास्टली। तो एजाइल डेवलपमेंट जो है यूँ समझे कि पूरी एससी का निचोड़ है, ठीक है, इसी की बेस के ऊपर ज्यादातर जो है वो काम हो रहा है। एंड एजाइल टीम इज अ निम्बल। निम्बल का मतलब होता है क्विक, लाइवली, एक्टिव टीम एबल टू अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड टू चेंज, ठीक है। एजाइल टीम जो है वो आपके एजाइल डेवलपमेंट के दौरान कोई भी चेंज, किसी भी फेज के ऊपर चेंज आ जाता है उसको अडॉप्ट करती है और उसको जो है आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। किसी भी स्टेज के ऊपर चेंज आ जाना ये और कोई मॉडल नहीं करता, ये सिर्फ एजाइल करता है। चाहे वो स्टार्टिंग का कोई फेज है, चाहे वो दरमियान का है, चाहे वो एंडिंग का है, जिस फेज के ऊपर भी चेंज आएगा एजाइल उसको जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। चेंज इज व्हाट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज वेरी मच अबाउट, ठीक है। चेंजेस जिसके बारे में सबसे ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान ख्याल रखा जाता है कि उनको जो सेटिस्फाई किया जाए। चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर बीइंग बिल्ड, चेंजेस इन द टीम मेंबर, चेंजेस इन द न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज ऑफ ऑल काइंड। ये कह रहे हैं कि चेंजेस सिर्फ ये नहीं कहना कि डेवलपमेंट प्रोसेस के दरमियान हो सकता है चेंजेस आपकी आ जाए, जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें आ जाए, आपका टीम मेंबर जो है कोई छोड़ के चला जाए, उसकी जगह रिप्लेस करना, वो भी चेंज है, उसको भी सारा शुरू से बताना। उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कोई प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, कि जिस भी तरह का कोई चेंज आता है एजाइल डेवलपमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करती है और उसको रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। An agile team recognizes that software is developed by individual working in team and that the skills of these people, their ability to collaborate is at the core of the success of the प्रोजेक्ट, ठीक है। एजाइल टीम जो है ये अपने टीम मेंबर्स का बहुत ख्याल रखती है। उसे पता है कि ये टीम मेंबर्स ही हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, जिनकी स्किल की बेस के ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स जो है ये सक्सेसफुल होते हैं। तो उन एम्प्लॉयज की, उन टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग, उनकी जो है प्रॉपर अकोमोडेशन और उन चीजों का भी बड़ा ख्याल रखता है, ठीक है, कि अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो खुद ब खुद वो काम ठीक करेंगे और एट द एंड जो प्रोडक्ट है वो भी ठीक बनेगा। बट एजाइलिटी इज मोर देन एन इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू चेंज, ठीक है। एजाइलिटी सिर्फ ये नहीं है कि वो इफेक्टिवली आपके चेंजेस को रिस्पॉन्स दे रही है, उसके अलावा भी और बहुत से काम करता है ये डेवलपमेंट प्रोसेस। इट इनकरेज टीम स्ट्रक्चर एंड एटीट्यूड दैट मेक कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर, बिटवीन टेक्नोलॉजिस्ट एंड बिजनेस पीपल, बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मैनेजर, ठीक है। उसके अलावा ये इन सारे टीम मेंबर्स के दरमियान, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी का है, कोई मैनेजर है, कोई डेवलपर है, टेस्टर है, कोडर है, कोई भी है, इन सब के दरमियान जो कम्युनिकेशन फ्लो है उसको इस्टेब्लिश रखता है, ठीक है। इनके दरमियान इंफॉर्मेशन की शेयरिंग जो है उसको भी जो है वो स्टेबल रखता है। इट एम्फिसाइज रैपिड डिलीवरी ऑफ ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एंड डी एम्फिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरमीडिएट वर्क प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो एजाइल डेवलपमेंट है, एजाइल डेवलपमेंट फोकस अपना रखती है कि एंड प्रोडक्ट जो है वो जो कस्टमर को मिल रहा है वो वर्किंग फॉर्म में हो, ठीक है। वर्किंग फॉर्म के अंदर जो है आपका सॉफ्टवेयर डिलीवर हो आपके कस्टमर को विद इन द टाइम, विद इन अ बजट हो, ठीक है। और दरमियान के जो इंटरमीडिएट टास्क है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि वो खुद ब खुद हो जाएंगे जब एंड पे आपने एग्जैक्ट जो है वो वर्किंग फॉर्म के अंदर देना है। तो जो एंड प्रोडक्ट है उसके ऊपर अजाइल बहुत ज्यादा फोकस करता है। इट अडॉप्ट्स द कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम एंड वर्क टू एलिमिनेट द अस एंड देम एटीट्यूड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो कस्टमर है, जो एंड यूजर है, उसको एज अ डेवलपमेंट टीम जो है ऐड कर लिया जाता है खुद अपने साथ, ठीक है। काम करते जाते हैं और उसको साथ साथ दिखाते जाते हैं, बजाय इसके कि 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने के बाद जितना काम हुआ वो फिर उसको बता दिया कि ऐसा हुआ। नहीं, उसको अपने साथ एंगेज करते हैं कस्टमर को, वो साथ साथ देखता रहता है काम जो है सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ठीक है। जहाँ पे मसला होता है वो साथ साथ ठीक कर लेते हैं। तो इससे जो अस और देम का एटीट्यूड है कि ये काम हमने किया, ये आपने बताया था, इस तरह का वो वाला जो एटीट्यूड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एजाइलिटी के 12 जो है प्रिंसिपल है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है ओवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है एजाइल की वो क्या है? सेटिस्फाई द कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है हर हाल में, थ्रू अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। अर्ली, जल्दी, और कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, ठीक है। जल्दी जल्दी से उसको देना है और फिर वो जो है कॉन्टिन्यूस आगे देते रहना। ये नहीं है कि पहला एक वर्किंग प्रोडक्ट दे के उसके बाद भूल जाएगी कुछ अर्सा, ठीक है। अर्ली एंड कॉन्टिन्यूस वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर देना जो वाकई वर्किंग फॉर्म में हो
उसको जो है कोई आउटपुट शो करे, ठीक है। सेकेंड वन, वेलकम चेंजेस रिक्वायरमेंट इवन लेट इन डेवलपमेंट। अजाइल प्रोसेस हार्नेस चेंजेस फॉर द कस्टमर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है। किसी भी फेज के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, बेशक लेट या जल्दी, जब भी चेंजेस आएंगे, रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, तो उनको ये एजाइल जो मॉडल है ये उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ताकि आपका कस्टमर जो है मार्केट के अंदर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो है उनको अचीव कर सके और टाइमली उसको मिल जाएगा, ताकि वो लेट ना हो और वो किसी तरीके से उसको जो है वो कम्पिटिटिवली डिसएडवांटेज ना हो, ठीक है। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली, ठीक है, जो वर्किंग प्रोडक्ट है वो देना है जो एक्चुअल में काम करता हो, एंड प्रोडक्ट के ऊपर जो फोकस करता है, फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ विद द प्रेफरेंस टू द शॉर्टर टाइम स्केल, ठीक है। और ये भी नहीं है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर देना तो उसको भी फिर सालों साल लगा देने, नहीं, कपल ऑफ वीक्स, 2-3 हफ्ते या फिर मंथ, ठीक है, इसी तरह से, मतलब मैक्सिमम जो है वो 2 to 3 मंथ का जो है ये टाइम लेता है, मतलब शॉर्टर टाइम स्लाइस के अंदर जो है ये आपका वर्किंग प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। डेवलपर और डेवलपर के अलावा जितने बिजनेस पीपल हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज है, ठीक है, टेस्टर है, मैनेजर है, जो उनसे भी हैं, और उसके अलावा आपका कस्टमर भी है, ये सारे जो है वहाँ पे इकट्ठे काम करते हैं डेली, ठीक है, और जो से प्रॉब्लम होता है उनको साथ ही रिजॉल्व कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप कोई चीज बना के फिर एट द एंड पूछ रही हूँ। Build projects around motivated individual. Give them the environment and support they need and trust them to get the job done. ठीक है, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग प्रैक्टिशनर है वहाँ पे, उनको जो है मोटिवेट आपने साथ साथ करते रहना, जो फैसिलिटीज उनको रिक्वायर्ड है वो उनको प्रोवाइड करते रहना, ठीक है। वो इन्वायरमेंट हो बड़ा काम टाइप का हो, बड़ा सुकून वाला हो, वहाँ पे मतलब इजिली काम कर सकता हो, ठीक है, और उनको जो है इस चीज की श्योरिटी, इस चीज का ट्रस्ट देते रहना है कि ठीक है, आप लोग बड़े अच्छे हैं, आप लोग मोटिवेटेड हैं, आप लोग बड़े हार्ड वर्कर हैं, आप लोग काम करते जा रहे हैं, ये हो जाएगा। तो इससे कि अप्रिसिएशन से जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से काम हो जाता है, बजाय इसके कि आप उनको काम देके छोड़ दें, ऑर्डर दे देंगे तब तक पूरा होना चाहिए, वो फिर अंदर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। The most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation, ठीक है। और एजाइल प्रिंसिपल के एजाइल मॉडल के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई काम कर दिया और उसको जो है डिलीवर कर दिया या फिर मेल कर दिया या कुछ भी कर दिया, किसी सोर्स से भेज दिया। यहाँ पे फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे जो है काम करेंगे और फेस टू फेस जो है कन्वर्सेशन चलेगी, ताकि उसी टाइम उन प्रॉब्लम्स को जो है रिजॉल्व कर लिया जाए। नेक्स्ट वन इज वर्किंग सॉफ्टवेयर इज द प्राइमरी मेजर ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। और इस मॉडल की जो प्रोग्रेस है वो मेजर की जाती है किसके अंदर, वर्किंग सॉफ्टवेयर के अंदर, कि आपने कितना वर्किंग प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर किया, वही इसकी प्रोग्रेस होती है। एजाइल प्रोसेसेस प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The sponsor, the developer and the user should be able to maintain a constant pace indefinitely, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं सस्टेनेबल जो है वो डेवलपमेंट की जाती है, मींस के इस तरह से नहीं है, और नीचे ये एक वर्ड लिखा हुआ है कांस्टेंट पेस इंडेफिनेटली, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने नहीं करना कि पहला स्टार्ट किया कोई प्रोजेक्ट तो उसको बड़ा फास्टली काम करके बड़ा क्विकली आपने काम किया और विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 मंथ आपने जो है वो वर्किंग प्रोडक्ट दे दिया। जब उसका नेक्स्ट फेज आया या फिर नेक्स्ट जो टास्क है वो करने लगे, तो फिर आपको पता ही नहीं है कि कितने अरसे के बाद देना है, वहां पे 3-4 महीने लगा दिए। ऐसा नहीं, एक कांस्टेंट पेस रखना है, जिस क्वांटिटी में जिस टाइम पीरियड पे आप लोग पहला जो है डिलीवरेबल डिलीवर कर रहे हैं, उसी को ही उसी पेस को जो है आपने कॉन्स्टेंटली जो है वो रखना है और उसी तरह से डिलीवर करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला वर्किंग प्रोडक्ट आपने दिया है विद इन 2 मंथ, तो नेक्स्ट वाला भी कोशिश करें कि उतनी ड्यूरेशन में वर्किंग वाला जो है वो डिलीवर हो, थर्ड वाला भी ऐसे हो, ठीक है। तो एक पेस जो है उसको मेंटेन रखना है। नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस अटेंशन टू टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन एनहेंस एजाइलिटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली अटेंशन साथ साथ आपने किस चीज के ऊपर रखनी है, टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइन, ठीक है। इंप्रूवमेंट की तरफ ही आपने अपना जो है वो सारा फोकस रखना है कि किस तरह से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, डिजाइन है या फिर टेक्निकली है या फिर इनोवेटिव आइडियाज है, जो चीजें भी इसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी, द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ वर्क नॉट डन इज एसेंशियल। अच्छा, सिंप्लिसिटी में वो कह रहे हैं
सिंपल करने के लिए जो काम आप कर रहे हैं वो भी आपने स्पेसिफाई करना है, और सिंपलिसिटी के लिए जो काम आपने नहीं किए, आपने उनकी मतलब शॉर्ट फॉर्म कर ली है या फिर उनको जो मिनिमाइज कर लिया है, वो भी आपने साथ में स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, जो काम हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा, वो क्लियरली डिफाइन करना है। ये नहीं है कि जो काम छोड़ दिया उसको बस छोड़ दे, किसी तरीके ना पता चले, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड हो। और सिंपलिसिटी इसी में ही आ जाती है कि जितनी चीजें अच्छी होती हैं वो उतनी सिंपल होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, हाँ, डिफरेंट वेब पेजेस या फिर कोई चीजें वो जितनी सिंपल सी होती है हमें इतनी ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। ठीक है, हम उतना ही वहाँ पे रिटेन करते हैं, उन्हीं को ही ज्यादा यूज करते हैं, बजाय इसके कि जो बहुत ज्यादा भरी हुई होती है हम उनको वैसे ही क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन इमर्ज फ्रॉम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम। ठीक है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम का मतलब है कि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे आपकी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम कि आप खुद ही अपने लिए मैनेजर हैं, खुद ही अपने लिए लीडर हैं, खुद ही अपने लिए एम्प्लॉय हैं, सब कुछ खुद ही है। खुद अपने आप को आपने बिल्डअप करना है कि ये काम हमने किस तरह से करना है। ठीक है, मतलब सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर मतलब आपको फ्रीडम दी जाती है। Next one is at the regular interval, the team reflect on how to become more effective, then tune and adjust its behavior accordingly. ठीक है, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये देखा जाता है कि टीम को किस तरह से मोर इफेक्टिव करना है, उनको कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज है जिनकी ट्रेनिंग जो है चाहिए है, या फिर कौन सा जो है एजुकेशन लेवल अभी इनके अंदर जो है थोड़ी लैकनेस है उसको इम्प्रूव करना है। तो वो सारी चीजें इनकी साथ साथ देखी जाती हैं ताकि जो है इनको साथ साथ जो है वो ट्यून कर लिया जाए और एडजस्ट कर लिया जाए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन जो है ह्यूमन फैक्टर्स है एजाइल के अंदर। इन 12 प्रिंसिपल के अंदर कोई है मसला लास्ट वन के अंदर, एजाइल के 12 प्रिंसिपल के अंदर देख ले एक दफा। नो मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब जो एजाइल डेवलपमेंट मॉडल है इसके अंदर ह्यूमन फैक्टर का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जो लोग टीम मेंबर हैं, जो लोग एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अब सबसे पहला फैक्टर जो है कंपिटेंस है। कंपिटेंसी क्या होता है? In an agile development, competence encompasses innate talent, specific related skills, overall knowledge of the process. Means आपके जितने भी टीम मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उनकी जो है टैलेंट, उनकी स्किल, उनकी ट्रेनिंग, उनकी नॉलेज, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, या फिर इनोवेटिव आइडियाज, ये सारी लर्निंग वगैरह उनकी साथ साथ ट्रेनिंग जो है वो रखी जाती है। ठीक है, कि मतलब कुछ टाइम के बाद जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है और आपके एम्प्लॉय के पास वही पुराने वाला नॉलेज है, तो उसको अपडेट करने के लिए साथ साथ उनकी ट्रेनिंग जो है वो भी रहती है। ठीक है, कॉमन फोकस। कॉमन फोकस के अंदर क्या है कि डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनका एक कॉमन फोकस जो है, एक कॉमन गोल जो है वो सेट कर दिया जाता है कि उन्होंने अपने कस्टमर को जो है वो सेटिस्फाई करना है, विद इन अ टाइम ऑन बजट जो है वो डिलीवर करना है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, ये कॉमन फोकस उन्हें जो मेन गोल बता दिया जाता है, उसी के ऊपर वो सारा काम जो है वो कर रहे होते हैं। कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के अंदर ये है कि आपके टीम के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, उसके अंदर मैनेजर, डेवलपर, टेस्टर, कोडर, प्रैक्टिशनर, सारे लोग आ जाते हैं। इनके दरमियान अब जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको इस्टेब्लिश रखना। ठीक है, इनके दरमियान कोलैबोरेशन रखना, इनकी जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो जो है वो देखना। ठीक है, उस सारे को कैरी करना ताकि इनके दरमियान जो है प्रॉपरली ऑन टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती रहे और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट वन जो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अच्छा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में ये कहा जा रहा है कि आप जो है एजाइल डेवलपमेंट के अंदर फुली फ्रीडम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, कि आप ये नहीं कह रहे कि जो हायर कमेटी है वो जो डिसीजन लेगी उसी को ही फॉलो करना है। आप उन्हें फ्रीडम देते हैं, सेंस ऑफ ओनरशिप देते हैं कि वो खुद से अपने आप को फील कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कौन सा डिसीजन लेंगे, कौन सा डिसीजन इस डेवलपमेंट के लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, वो खुद से डिसीजन लेंगे और उसकी साइड पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे।
अच्छा, इन चारों फैक्टर को देख लें, इसमें है कोई मसला? ये एक दफ़ा पढ़ लें आप लोग इसको। ये देख के मुझे बताएं इसमें कोई मसला है तो।